हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की श्रृंखला चल रही है। उसमें हमने हार्ट और उसके फैक्ट को कवर कर लिया है। आज से हम आगे बढ़ेंगे और आज से हम शुरुआत करेंगे हृदय संबंधित रोग की, जिसे अपन कहते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। हमारे हृदय से संबंधित जो रोग है उन्हें अपन यहां पर देखेंगे। ठीक, अब यदि अपन बात करें तो हृदय से संबंधित बहुत सारे रोग हैं जो आप दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है ना। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की बात अपन करेंगे जब अपन पढ़ेंगे आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा, जो हृदय के बाद पढ़ेंगे अपन। तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इनको छोड़कर बाकी जो बीमारी हृदय से संबंधित है उन्हें अपन यहां डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले एक आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ऑपरेशन हुआ है किसी का और उसे पेस मेकर लगा है ना। कहते हैं कि हृदय का ऑपरेशन होकर उसको क्या लगा है, पेस मेकर लगा है। इस कंडीशन को समझना, हमारे हृदय में दाएं आलिंद में राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में SA नोड होती है। पढ़ चुके हैं ये सब अपन डिटेल में। साइनो ऑरिकुलर नोड या SA नोड होती है और इस SA नोड का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हार्ट बीट, हृदय स्पंदन के लिए जो सिग्नल चाहिए, जो इंपल्स या आवेग चाहिए, उसको जनरेट करना या उत्पन्न करने का काम करता है SA नोड, और फिर AV नोड इस सिग्नल को पूरे हार्ट में पहुंचाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हृदय के दाएं ओर स्थित SA नोड कार्य करना बंद कर दे, कार्य करना बंद कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि अपन ये कहेंगे कि मृत्यु हुई हो जाएगी, है ना। हो गई तो बात अब खत्म हो ही गई, लेकिन सामान्यतः मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यदि ऐसे नोड सिग्नल इंपल्स जनरेट नहीं कर पाता है तो कुछ मात्रा में सिग्नल को जनरेट करके और हार्ट को पहुंचाने की क्षमता AV नोड के पास होती है। AV नोड भी ये काम करके कुछ देर तक चला लेता है, फिर चेस्ट पेन होता है, बहुत देर छाती में दर्द होता है, पसीना निकलते हैं, बेचैनी होती है, गहरी सांस होती है, तो समझ में आता है कि दिक्कत है। तो क्या करते हैं, इस SA नोड की जगह फिर यहां पर एक डिवाइस लगा दी जाती है, एक यंत्र लगा दिया जाता है जिसे अपन कहते हैं पेस मेकर। अब ये पेस मेकर क्या करता है, जो काम ऐसे नोड को करना था वो काम करता है पेस मेकर। यहां पर रिब्स या पसलियों में यहां पर उसको सेट कर दिया जाता है, वो अपना काम करता रहता है। अब उसके दो पॉइंट याद रखना है आपको। पहला, ये जो पेस मेकर है ये बना होता है टाइटेनियम का। पेस मेकर को किस तत्व से या किस पदार्थ से बनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो वो बना होता है टाइटेनियम का। और पेस मेकर हमेशा काम करे तो इसके लिए उसको जरूरत होगी एनर्जी की, ऊर्जा की। तो वैसे तो सामान्यतः जब अपन को कहीं एनर्जी या ऊर्जा चाहिए किसी डिवाइस में तो अपन वहां सेल लगा देते हैं, ड्राई सेल लगा देते हैं या वो कैप्सूल सेल जिसको कहते हैं वो सब लगा देते हैं अपन। लेकिन अब यहां पर सेल से तो काम चलेगा नहीं, या हृदय जैसी चीज को चलाना है तो ऐसा तो है नहीं कि सेल डाल दें। तो यहां पर एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसमें यहां पर उपयोग किया जाता है प्लूटोनियम 238। प्लूटोनियम का आइसोटोप या समस्थानिक होता है, समस्थानिक आइसोटोप्स जिसे उपयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए, तो वो होता है प्लूटोनियम। आपसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग पेसमेकर में होता है, तो समझ जाना आपको ऑप्शन में या तो टाइटेनियम मिलेगा या 100% संभावना है कि आपको मिलेगा प्लूटोनियम। कभी किसी का पेसमेकर का ऑपरेशन हुआ होगा ना और उसको 15-18 साल हो गए होंगे, तो आप सुनना, आसपास यदि होंगे आपके तो वो कहेंगे कि यार हमारे पापा का पेसमेकर जो है ये लग रहा है, या हमारे दादा का पेसमेकर लगा है, उस पेसमेकर का क्या है, सेल बदलवाना है।
सेल बदलवाना है का मतलब अब ये नहीं समझना तुम्हें ना कि सेल लगा सेल डर गया। सेल बदलवाना मतलब क्या है, ये जो प्लूटोनियम है, जो प्लूटोनियम काम करता, इस प्लूटोनियम के काम करने की क्षमता खत्म हो गई, ये कम हो गया, तो फिर से नया डलवाते हैं, उसको कहते हैं सेल डलवाना। तो पेसमेकर लगाया जाता है ऐसे नोड के काम ना करने पर। यही कारण है कि ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड पढ़ते समय अपन ने लिखा था ना, इसे क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत जरूरी बीमारियां, ये तो आप सुनते ही आए होंगे, सुनते रहते हो, उनको अपन पढ़ते हैं, पर पहले एक सीक्वेंस समझो। हम भोजन के रूप में जो फैट या वसा लेते हैं, जब इस वसा का पाचन हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा, और इसके डाइजेशन में जो एंजाइम मदद करता है वो है लाइपेज। बहुत सारे फैक्टर है पर वो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लाइपेज क्या करता है, इस फैट का पाचन करता है और इसे बदल देता है फैटी एसिड में। अब ये जो फैटी एसिड है, आपको यदि याद हो तो अपन ने पढ़ा था, फैटी एसिड हमेशा स्टोर होता है हमारी स्किन या त्वचा के नीचे। त्वचा के नीचे पर्टिकुलर इसके लिए स्थान है जिसे अपन कहते हैं फैटी एडिपोज टिश्यू। या मान लो ग्लैंड पूछे कि कौन सी ग्लैंड ये काम करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीबस ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं सीबम ग्लैंड। पढ़ चुके हैं अपन जब स्किन पढ़ रहे थे तो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारी त्वचा के नीचे होते हैं वशीय ऊतक, और ये जो टिश्यू होते हैं इनमें जाके स्टोर हो जाता है फैटी एसिड। ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लाइफ ऐसे चल रही है, वो सीबम के रूप में बाहर निकलेगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करेगा, ये सब चल रहा है। अब समझना, मान लो कोई व्यक्ति है जो ज्यादा फैट खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसके शरीर में ज्यादा क्या बनेगा, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा स्किन के नीचे, उसकी जगह तो फिक्स है कि भैया इतना ही फैट को हम रख पाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड है ये अब स्किन के नीचे जगह पूरी भर गई, तो अब ये जाके स्टोर होने लगता है हमारी आर्टरीज में, ये जाके स्टोर होने लगता है हमारी धमनियों में। ठीक, क्योंकि अंदर जो है वो धमनी है, ऊपर तो ये जो दिख रही है वेन सिरा, अंदर धमनी है, तो वो जाके स्टोर होने लगता है हमारी आर्टरीज या धमनी में। यदि ये फैट जाके आर्टरी धमनी में जमा हुआ है तो दिक्कत नहीं, मतलब समस्या तो है पर ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो जाती है, जब ये फैटी एसिड जाकर आर्टरी में तो स्टोर हो, लेकिन ये जाकर स्टोर होने लगे कोरोनरी आर्टरी में। कल ही इसका अपन ने जिक्र किया था, याद करो, कोरोनरी आर्टरी हृदय की मसल्स को या मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी। अब यदि ये फैटी एसिड आके कोरोनरी आर्टरी में जमा हो गया, अब यहां से समस्या होने लगी। ठीक, समझो क्या होगा, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक, क्या काम होता है कोरोनरी आर्टरी का, तो इसका काम है जो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, उस प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त को पहुंचाना किसके पास, हार्ट की मसल्स में, ताकि हमारा हृदय बढ़िया अच्छे से काम करता रहे। ये काम में मदद कौन करेगा, तो वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी। अब समझो क्या हो रहा है, ये फैटी एसिड आके स्टोर हो रहा है कहां पर, कोरोनरी आर्टरी में। अब जब ये फैटी एसिड आके इस कोरोनरी आर्टरी में इकट्ठा होगा, तो कोरोनरी आर्टरी जो है इसका एरिया जो है ये धीरे धीरे कौन कवर कर लेगा, तो इस एरिया को कवर कर लेगा फैटी एसिड। घर की भाषा में आप कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हो, या बोलचाल में जिसको चर्बी कहते हैं, वो ये जो है स्टोर हो जाएगी कहां पर, कोरोनरी आर्टरी में। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी की चौड़ाई है वो चौड़ाई कम हो गई। ठीक,
पहले इतनी चौड़ाई से ब्लड बह रहा था, अब उसकी चौड़ाई कम हो गई है ना, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर क्या स्टोर हो गया है, फैटी एसिड, तो चौड़ाई कम हो गई। अब चौड़ाई कम होने से क्या होगा, जैसे ही कोरोनरी आर्टरी की चौड़ाई कम होगी, यहां से जो ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त जो यहां से जा रहा है, इस ब्लड का क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ सकते हो ना आप, जैसे सटक से पानी डालते हैं और सटक का मुंह दबा दो तो पानी तेजी से निकलता है ना, वैसे ही क्या हो रहा है, यहां पर जैसे कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हुआ, कोरोनरी आर्टरी की चौड़ाई कम हो गई। अब चौड़ाई कम हो गई तो उतनी जगह से जो ब्लड निकल रहा है वो तेजी से निकलेगा और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी ये ब्लड पहुंचेगा कहां पर, हार्ट में। अब ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब हार्ट की मसल्स को जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। जरूरत नहीं है तो भी उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है क्योंकि वहां ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है। कुछ समय तक तो ठीक है, 2-4-10 साल चलता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, लगातार ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा मिलती जाएगी। फिर देखो साथ ही साथ क्या होगा, ये और सकरा होता जाएगा, यहाँ फैट स्टोर होता जाएगा, है ना, और तेजी से ब्लड जाएगा हार्ट की मसल्स में, तो कुछ समय बाद हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देंगी और उस स्थिति को अपन फिर कहते हैं, तो उसे ही कहा जाता है हार्ट अटैक, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं हृदय घात। सभी ने सुना होगा है ना, किसी के लिए भी नया नहीं है ये, हाँ दिख रहा है आपको, दिख जाएगा, हृदय घात, हार्ट अटैक, है ना। इसी को ये जो यहां पर आके जो फैट स्टोर हो गया है ना, फैटी एसिड, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो गया है, इसी को तो बोलचाल में अपन कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गया। कहते हैं ना कि अगर उसकी जो धमनी शिरा है या उसके हार्ट में क्या हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं ब्लॉकेज। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में कौन स्टोर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल। जमा वो और भी आर्टरी में होता है, पर और आर्टरी से उतनी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं, गोली दे देते हैं जो ब्लड को पतला कर देती है, ब्लड चलता रहता, दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कब होगी, जब ये फैटी एसिड कहां पर स्टोर हो जाए, हमारी कोरोनरी आर्टरी में। सब दिक्कत वही की है, तो ये प्रॉब्लम होगी और इसकी वजह से हार्ट मसल जब काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो होता है उसे कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, तीनों अलग अलग चीजें हैं, अभी समझ रहे हैं, पहले इसको कंटिन्यू कर ले। अब क्या होगा, यदि कोरोनरी आर्टरी के प्रभावित होने की वजह से जो हुआ है तो उसे अपन कहते हैं हार्ट अटैक। ये फिक्स है, इसका बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब क्या होगा, हार्ट अटैक आया, चले गए तो बात ही खत्म। लेकिन यदि मान लो कि ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द है, बेचैनी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, हाँफ रहे हैं, बहुत पसीना निकल रहा है, थोड़ा सा भी काम करे थक गए, तो एहसास होने लगता है, तो फिर गए डॉक्टर के पास। अब यहां से कहानी समझ में, अब दो स्थिति होती है, दोनों टर्म आपने सुना होगा, अच्छे से समझ लो, बाकी सुना सभी ने होगा। तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर करता है पहले एंजियोग्राफी। सुना होगा, कहते हैं कि उसके हार्ट की एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है, अब यदि अपन डॉक्टर के पास गए तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पता है कि भैया कहां पर ब्लॉकेज हो गया है, कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, ये तो उसको पता नहीं। तो एंजियोग्राफी में क्या करता है, जब डॉक्टर एंजियोग्राफी करता है तो अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड जिसे अपन कहते हैं बोलचाल में, और एक्स रेस का उपयोग करता है, ठीक। अल्ट्रासोनिक साउंड, एक्स रेस, इनको यूज करके और वो ये पता लगाता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। मतलब वो क्या करता है, चेकअप करता है और अलग अलग टेस्ट करके ये पता लगाता है कि ब्लॉकेज कहां पर है, ब्लॉकेज का पता लगाता है, तो उसे कहा जाता है एंजियोग्राफी। इलाज नहीं हुआ है अभी पता चला है कि बीमारी क्या है, कहां समस्या है, क्या करना पड़ेगा, कैसा क्या, तो जब तक ये होगा तब इसे अपन कहते हैं एंजियोग्राफी।
फिर एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर देखता है कि समस्या क्या है, ठीक हो जाएगा तो नॉर्मल दवाई गोली दे के कहता है ये गोली खाते रहना जिंदगी भर, चलता रहेगा, तेल तिलाई कम कर दो, मीठा कम कर दो। पर ब्लॉकेज ज्यादा है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर अगली जो चीज होती है उसे आपने सुना होगा, उसे अपन कहते हैं एंजियोप्लास्टी। उम्मीद करता हूं मैं सभी ने ये शब्द सुना होगा। ये कहलाता है एंजियोप्लास्टी, है ना। डॉक्टर ने बता दिया कि भैया समस्या गंभीर है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है, कुछ करो, इसका समाधान करो, ठीक करो, नहीं दिक्कत होगी। तो उस समय क्या किया जाता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, अब भी इसके पहले अपन समझे थे, मैं थोड़ा सा रफ बता दे रहा हूं आइडिया हो जाए। कोरोनरी आर्टरी जिसमें क्या है, ब्लॉकेज हो गया है, जिसमें फैटी एसिड स्टोर हो गया है, इस ब्लॉकेज वाले हिस्से को क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर कहता है भैया इसको साफ ऑफ करना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ये सब सिर्फ कोरोनरी आर्टरी के लिए है, बाकी और के लिए नहीं, सिर्फ कोरोनरी आर्टरी के लिए सब कुछ, ठीक। तो डॉक्टर कहेगा कि भैया ऐसा समाधान करना पड़ेगा यार, दिक्कत है। तो क्या करते हैं डॉक्टर, पहले जितना हो सके उतना पॉसिबल फैट को हटा देते हैं, कोरोनरी आर्टरी के फैट को हटा दिया जाता है, और उसके बाद यहां पर एक रिंग डाल दी जाती है। सुना होगा आपने, एक छल्ला, एक रिंग डाल दी जाती है। ये जो रिंग है ये बनी होती है टाइटेनियम की, इसे अपन कहते हैं टाइटेनियम रिंग। टाइटेनियम अभी उसमें भी पढ़े ना अपन, किसमें, पेसमेकर में। टाइटेनियम का क्या है पता है, टाइटेनियम जब हमारे शरीर में लगेगा ना तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। कोई और धातु में लगा तो पता चला उसको समझे कि कुछ और बाहर का आया, एंटीबॉडीज बिल्कुल उसको गलाने में लग जाए। लेकिन टाइटेनियम जब लगा देना तो रेयर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी जो है रेयर उस पर फंक्शन करती है, इसलिए टाइटेनियम, सोना, गोल्ड जो होता है इन सब को चुना जाता है इस काम के लिए। ठीक, टाइटेनियम की रिंग लग गई, जो फैट था हटा दिए, अब रिंग लगा दिए। अब फैट जितना भी हो इतना पावरफुल तो नहीं हो जाएगा कि इस धातु को, मेटल को ऐसा दबा दे, तो इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, टाइटेनियम रिंग लगा देते हैं। हालांकि आजकल तकनीक बदल गई है, आजकल क्या करते हैं पता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, इस कोरोनरी आर्टरी में ऐसे पाइप से एक बलून टाइप पहुंचाते हैं। ये जो बलून होता है ना, ये बलून क्या करता है, ये एरिया बढ़ा देता है, किसका, कोरोनरी आर्टरी का। कोरोनरी आर्टरी का एरिया बढ़ा देता है, जिससे बहुत इजीली यहां से क्या होता है, आसानी से ब्लड का फ्लो बना रहता है। तो आजकल एंजियोप्लास्टी में बलून भी लगाते हैं, फिर कुछ समय बाद वो बलून धीरे धीरे गल के अलग हो जाता है और स्पेस बना देता है। कभी कभी लगा भी रहता है, कभी निकालते हैं, कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो जब कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी धमनी है, उसका उपचार हो जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तब उसे कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। जब तक बीमारी का वो पता लगा रहा है डॉक्टर, वो क्या कहलाएगा, एंजियोग्राफी। और जब उपचार कर देगा, चाहे वो टाइटेनियम रिंग से करे या वो बलून से करे, जब उपचार कर देगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंजियोप्लास्टी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। आपको बेसिक याद रखना है, एंजियोप्लास्टी में किस धातु की रिंग का उपयोग होता है, तो टाइटेनियम की रिंग का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़े। अब मान लो ऐसा केस आया कि डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की और पाया कि कोरोनरी आर्टरी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है ना। उन्होंने देखा कि कोरोनरी आर्टरी में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, इसको सही कर पाना तो मुश्किल है, समस्या हो जाएगी। अब वहां समझना क्या होगा, डॉक्टर के पास भैया रिपोर्ट आई, उन्होंने देखा कि यार ये अगले व्यक्ति की कोरोनरी आर्टरी तो लगभग खत्म ही है, पूरी ब्लॉकेज हो गई है, बस किसी तरीका से चल रहा था इसका जीवन की, धीरे धीरे ब्लड पहुंच रहा था। कोरोनरी आर्टरी जैसे तैसे कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, प्योर ब्लड को पहुंचा रही थी, कहां पर, हार्ट की मसल्स पर। ठीक,
अब ये इतना ज्यादा ब्लॉकेज था, ये यहां पर ये जो पूरा हिस्सा है ये यहां पर क्या स्टोर हो गया है, फैटी एसिड। फैटी एसिड मान लो आपको याद ना रहे तो आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट, चर्बी, ये यहां पर इकट्ठी हो गई है। अब क्या करें, बड़ा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा स्टोर हो गया, इसको साफ नहीं कर सकते, टाइटेनियम रिंग या बलून नहीं डाल सकते, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, एक दूसरा पाइप डालता है, एक ऐसे क्या करेगा, दूसरा पाइप डाल देता है। ये जो दूसरा पाइप है ये कब क्या करेगा, ब्लड को पहुंचाएगा कहां पर, हार्ट मसल्स में। जो काम कोरोनरी आर्टरी को करना था, कोरोनरी आर्टरी की जगह ये काम किसी दूसरे पाइप से करवा रहा है डॉक्टर। कोरोनरी आर्टरी को इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। यही कारण है कि इस सर्जरी को कहा जाता है बाईपास सर्जरी। सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमन, सभी लोग जानते हो, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। तो क्या होगा, अब ये जो अलग से ये पाइप डाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए, ये जो अलग से ये डाला है ये हमारे ही शरीर की एक वेन है, इसे कहते हैं सेफिनस वेन, या ये कहलाती है सेफिनस सिरा। ये जो सिरा है ये हमारे पैर में होती है। इसका काम क्या होता है, जो हमारे पैर की छोटी वाली उंगली है ना, उसके इम्प्योर ब्लड को हार्ट में पहुंचाना, ताकि छोटी वाली उंगली काम करते रहे। तो डॉक्टर क्या करेगा, ये कोरोनरी आर्टरी की जगह ये सेफिनस सिरा को निकाल के लगा देता है। छोटी वाली उंगली नहीं काम करेगी, चलेगा, हृदय का काम करना ज्यादा जरूरी है ना, नहीं पता चला उंगली पूरी चल रही पर हृदय ही नहीं चल रहा, तो इसलिए क्या करेगा, वो जो वेन होती है उसको निकालता है डॉक्टर और लगा देता है। इसलिए आप देखना, जिसकी जैसे मान लो किसी की एंजियोप्लास्टी होती है तो डॉक्टर उससे क्या कहता है कि भैया आराम करना, दवाई गोली लेना, आराम करना, कोई काम नहीं करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, बस क्या करना है, गोली खाओ, आराम करो। क्योंकि एंजियोप्लास्टी के लिए जब ऑपरेशन करते हैं ना तो ब्लड का काफी नुकसान हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि भैया तुम अपना ध्यान रखो, है ना। उसकी तकनीक थोड़ी अलग रहती है, अब वो बहुत डिटेल हो जाएगी, मैं नहीं जा रहा हूं उस तरफ, लेकिन समझ जाना उस तकनीक में क्या है, थोड़ा ब्लड लॉस हो जाता है। अब बाईपास करते समय इंजेक्शन लगा देते हैं, ब्लड का फ्लो थोड़ी कम कर देते हैं और बाईपास कर देते हैं। लेकिन बाईपास जिसका भी होगा ना उसको डॉक्टर डेली चलने के लिए कहता है, आप बहुत अच्छे से देखना, जिसका बाईपास होगा उसको चलने के लिए इसलिए कहता है डॉक्टर क्योंकि उसके पैर से क्या निकाली गई है, सेफिनस वेन या सिरा। तो पैर के मूवमेंट में, पैर की मसल्स में, पैर के जितने भी नर्व है उनमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए डॉक्टर कहता है भैया थोड़ी बहुत 20-25 कदम 500 मीटर चल लिया करो। लेकिन एंजियोप्लास्टी वाले को सख्त मना है, आपको चलने नहीं है, 90 दिन तक बस बिस्तर में पड़े रहो। दोनों अलग अलग केस है। तो बाईपास जो सर्जरी होती है, सेफिनस सिरा पैर से निकाल के लगा दी जाती है। एंजियो, ये जो कोरोनरी आर्टरी, इसका काम खत्म, ये कोई काम की नहीं है। अब जो काम कोरोनरी आर्टरी को करना था वो काम करने लगी सेफिनस। कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर दिया गया, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। तो अपन ने क्या क्या देखा, एक पेसमेकर सर्जरी होती है, सुना होगा आपने, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और उसके बाद ये क्या हो गई, बाईपास सर्जरी। ठीक, ये हृदय से संबंधित प्रमुख बिंदु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अपन यदि अपन बात करें, ठीक, तो यदि अपन बात करते हैं कि कहां पर कैसा क्या सिस्टम हुआ, तो जब कोरोनरी आर्टरी में, जिसमें अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास देखे, जब कोरोनरी आर्टरी में फैट या फैटी एसिड स्टोर हो जाता है और इसका डायमीटर, इसकी चौड़ाई को कम कर देता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। यदि आपको याद हो तो अपन जब फैट पढ़ रहे थे, वसा पढ़ रहे थे, तो उस समय अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था। ये कौन सी बीमारी कहलाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी का मतलब होता है कि हार्ट में क्या हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना। मतलब क्या स्टोर हो गया है, कोरोनरी आर्टरी में स्टोर हो गया है फैटी एसिड। ठीक, इसी के लिए फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये सब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक 3 टर्म होते हैं, इनको समझो। एक टर्म कहलाता है जिसे अपन कहते हैं हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक। दूसरा जो टर्म है ये कहलाता है कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा टर्म कहलाता है हार्ट फेलियर। ठीक, तो हार्ट अटैक को आप क्या कहते हैं? तो हार्ट अटैक को अपन कहते हैं हृदयघात। कार्डियक अरेस्ट को कहा जाता है हृदयपात, और हृदय निष्क्रियता या निष्कार्यता ये कहा जाता है किसे? हार्ट फेलियर। तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग है ना, बोलचाल में सब एक साथ यूज होते हैं, पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब कोई समस्या कोरोनरी आर्टरी के कारण हो। जो अभी अपन पढ़ के आए कि कोरोनरी जो आर्टरी है, कोरोनरी धमनी है, उसमें ब्लॉकेज हो गया और हार्ट की मसल्स को बहुत ज्यादा ब्लड मिलने लगा, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो गई, काम करना बंद कर दी, तो वो जो आया उससे अपन कहते हैं हार्ट अटैक। मान लो ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, जैसे ब्रेन में का जो पार्ट है जिसे कहते हैं मेड्यूला ओब्लांगेटा, ये नियंत्रित करता है हमारी हार्ट बीट को, हृदय स्पंदन को, कि भैया हृदय को काम करना है कैसा क्या। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि ब्रेन का मेड्यूला वाला हिस्सा काम ना करे, या ब्रेन में पाई जाने वाली जो न्यूरॉन्स है या इसके जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स काम ना करें, और इन तंत्रिकाओं के काम ना करने की वजह से हार्ट बीट बंद हो गई, हृदय काम करना बंद कर दिया, तो उसे अपन फिर कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। किसकी गलती के कारण हुआ है ये? तो ये हुआ है ब्रेन के कारण, है ना, कि किसी प्रकार का कोई सिग्नल ब्रेन को जनरेट करना था, कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचाना था, कोई जानकारी देना था, लेकिन वो सब नहीं पहुंचा पाया ब्रेन, तो फिर हार्ट जो है वो काम नहीं करा, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी कारण से, चाहे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया हो, ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, हृदय में चोट लग गई हो, हृदय का कोई हिस्सा प्रभावित हो गया, कुछ भी, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कारण है जिसकी वजह से हार्ट मसल्स काम नहीं करती हैं, या हार्ट मसल्स जो है ये रुक जाती हैं, तो उस स्थिति में जो होता है उसे कहा जाता है हार्ट फेलियर। तीनों अलग अलग चीज है, ठीक, तीनों की स्थिति में परिणाम तो एक ही होता है, जानते हो आप, लेकिन फिर भी विज्ञान के विद्यार्थी, आप साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको तीनों में अंतर पता होना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी से संबंधित है हार्ट अटैक, जिसके लिए अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास पढ़े, वो हार्ट अटैक के लिए होता है। यदि ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पाया, हार्ट में सब बढ़िया था, सब अच्छा था, लेकिन ब्रेन ने सिग्नल नहीं भेजा और हार्ट ने काम नहीं करा, या रास्ते में कोई नर्व या न्यूरॉन सिग्नल नहीं ला पाए, नहीं भेज पाए, और किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से यदि हुआ है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। और किसी भी कारण से यदि हार्ट की मसल्स रुक जाती है, काम नहीं कर पाती है, तो उसे अपन कहते हैं हार्ट फेलियर। इसका ब्लॉकेज से संबंध नहीं है, हो सकता है कोई मसल दब गई हो, कोई में चोट लग गई हो, हृदय में चोट लग गया हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया हो, एकदम से हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई हो, तो इसका सिर्फ ब्लॉकेज से संबंध नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। ब्लॉकेज का संबंध होता है, उसे कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक, तो यहां पर मुख्य अपन ने हृदय से संबंधित जो बीमारी है उन्हें पढ़ने की कोशिश की। ठीक, ज्यादातर ये बीमारी यही होती है जो चलती है, ज्यादा पूछी जाती है। ब्लड प्रेशर भी बीमारी है, लेकिन जब अपन आर्टरी पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। एक बीमारी और होती है, इसे कहते हैं एंजाइना। एनसीईआरटी में है, यदि एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे ना तो उसमें मिलेगा, एंजाइना डिसीज कहते हैं। तो पहले तो पॉइंट याद रख लो कि ये जो एंजाइना बीमारी है ये संबंधित होती है किससे? तो ये संबंधित होती है हमारे हार्ट से, हृदय से। ठीक, अब इस एंजाइना बीमारी में क्या होता है? तो इस एंजाइना बीमारी में बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होगा, ठीक, सांस लेने में, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है,
ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, थकान है ना, बिल्कुल कुछ करे नहीं थोड़ा सा बहुत थकान लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत कमजोरी हो गई है, शरीर काम नहीं कर रहा है। ये सब जो है, बस इसका एक पॉइंट याद रखना, ये जो एंजाइमा है ये उम्र बढ़ने के साथ होती है, एजिंग के साथ। मतलब जैसे वृद्ध जो है, वृद्ध अवस्था में कोई आ गया, बुजुर्ग यदि है और उसको थोड़ी सांस लेने में समस्या हो रही है, थोड़ा सा ही चला और थक गया, थोड़ा सा काम करा थक गया, है ना, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल हार्ट अटैक आया जा रहा है कि या कोई बीमारी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करा और थक गया, तो उस स्थिति में जो बीमारी है वो होती है एंजाइना। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है हार्ट मसल्स, जो हृदय की पेशियां हैं उनका कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। ठीक, वृद्धावस्था में होती है। और यदि बात करें तो एक बीमारी और होती है CAD, इसको अपन कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। समझ जाओगे CAD, वो जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज वाला पढ़े। ठीक, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना, उसी का दूसरा नाम समझ लो क्या है, CAD। तो ये मुख्य बीमारियां हैं हृदय से संबंधित, यही ज्यादातर पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी की यदि अपन फॉलो करें तो उसमें भी यही बीमारी है। रही बात ब्लड प्रेशर की, तो वो अपन जब आर्टरीज के बाद पढ़ेंगे तो उसमें अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।